नमः शिवाय। ओम हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी की कथा को श्रवण करके दिशा के अनुसार हमें शंकर भगवान को जल चढ़ाने एवं पूजन आराधना करने का क्या फल प्राप्त होता है उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो यदि आप पूर्व की ओर मुख करके शिव जी की आराधना करते हैं तो शंकर भगवान उस पूजा को माता पार्वती के साथ स्वीकार करते हैं और उसका आपको पुण्य फल भी प्राप्त होता है। पश्चिम दिशा में बैठेंगे और पूर्व की ओर मुख है आपका, तो आप जो आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो उसे शंकर भगवान स्वयं और माता पार्वती स्वीकार करते हैं। उस दिशा में इन दो माँ एवं भगवान शिव को भाग प्राप्त होता है। यदि आप पूर्व दिशा में बैठे हैं, पीठ है आपकी, और पश्चिम दिशा की ओर मुख करके आप आराधना पूजन करते हैं तो उसमें शंकर भगवान, माता पार्वती, गणेश भगवान का स्मरण आ जाता है। फिर जो भी आप फूल पत्ती चढ़ाएंगे, भजन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, तो वो तीनों भगवान शंकर, माता पार्वती और गणेश भगवान उसे प्राप्त करते हैं। तो इस दिशा में भी आप आराधना करेंगे तो आपको फल प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है कि आपको फल नहीं मिलेगा। अब आता है उत्तर दिशा की ओर बैठकर दक्षिण दिशा में आप मुख करके अगर पूजन आराधना करते हैं, जल समर्पित करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो इसमें भगवान शंकर, माता पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय भाग प्राप्त कर लेते हैं और इसका पुण्य फल भी आपको प्राप्त होगा। और इस दिशा में बैठकर पूजन करने से पितृ भी भाग ग्रहण करते हैं, क्योंकि दक्षिण दिशा में आपका मुख है, तो दक्षिण दिशा में हमारे पूर्वज पितरों का स्थान होता है। तो इस दिशा में अगर आप बैठ करके मुख करके पूजा करेंगे तो पितृ भी भाग प्राप्त कर लेते हैं, उसका भी आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। परंतु यदि आप दक्षिण दिशा में पीठ करके बैठते हैं और अपना मुख आप उत्तर दिशा की तरफ करके, जहाँ शंकर भगवान का शिवलिंग रखा है और जिस तरफ से जल नीचे की ओर गिरता है उस ओर आपका मुख है, आप ऐसे बैठे हैं कि शिवलिंग के पीछे बैठे और आगे की ओर जलाधारी से जल गिर रहा है, अर्थात उत्तर दिशा की ओर आपका मुख है और दक्षिण दिशा में आपकी पीठ है। जब ऐसी अवस्था में बैठ करके आप शंकर भगवान की आराधना करते हैं, जल चढ़ाते हैं, पूजन करते हैं, तो फिर केवल शंकर भगवान, माता पार्वती, गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान ही उस भाग को ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार, जिसमें गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान शंकर की पुत्रियां अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, सांवली वाली, दो तली देव एवं 33 कोटि देवता और भगवान शंकर के जो गण होते हैं वो, और शंकर भगवान के द्वार पर विराजमान द्वारपाल और जलाधारी की ओर, जलाशय की ओर जितने 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं जल का भाग ग्रहण करने के लिए, इन्हें सभी को आपके जल का, आपके पूजन का, आराधना का, बेलपत्री जल चढ़ाने का भाग प्राप्त हो जाता है। तो यदि आप उत्तर दिशा की ओर मुख कर कर के पूजन करते हैं तो उससे संपूर्ण कार्य सफल हो जाता है और आपको अधिक फल की प्राप्ति होती है। और इस दिशा पर बैठ करके आपके सभी देवी देवताओं को आपकी पूजा का भाग मिल जाता है, फिर अलग से आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और यदि आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजन करते हैं तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसके लिए आप पूजन आराधना करके जाएं तो वो आपका सफल नहीं हो। हम जिस कार्य के लिए जाते हैं तो हमारा वो कार्य सफल हो जाता है। तो शंकर भगवान की पूजा के लिए दिशा की भी मूलता होती है। यदि आपका कोई बहुत ज़रूरी काम है और वो नहीं हो रहा है तो एक बार आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके और दक्षिण दिशा की ओर पीठ करके बैठिए
और जहाँ जल गिरता है उस तरफ आपका मुख होना चाहिए। तो 1 महीने तक भगवान शंकर को जल चढ़ाकर देखिए, उनकी आराधना करके देखिए, आपका कार्य और सफलता एवं सिद्धता अवश्य प्राप्त होगी आपको कार्य में। तो आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिशा के अनुसार शंकर भगवान को जल चढ़ाने का फल, इसका स्मरण आप पूज्य गुरु जी की कथा, जो कि 2 घंटे 31 मिनट 6 सेकंड पर 6 डे की शिव मंत्र माला शिव महापुराण कथा 20 से 26 फरवरी 2022 में सीहोर मध्य प्रदेश से श्रवण करवाई गई थी, उसमें आप इसका स्मरण कर सकते हैं। हर हर महादेव, जय महाकाल।